जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन, मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन, आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। अब आपकी शादी संपूर्ण हो गई। आज से आप दोनों पति पत्नी के बंधन में बंध गए। आप पुष्कर और प्रिया को आशीर्वाद नहीं देंगे? ये तो सिर्फ इस खेल की शुरुआत है पुष्कर। तुम्हारी शादी का तोहफा उधार रहा। तुम्हें बहुत नाज है ना अपनी बहनों पे। उनकी खुशियों के लिए तुम कुछ भी कर सकती। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अपनी बहनों के लिए तुम्हें क्या क्या करना होगा और क्या क्या खोना होगा। मतलब दादी, आलू के पराठे बनाने के लिए उबले हुए आलू के चूरमे में और पिसा हुआ आटा मिक्स करना पड़ता है ना? ओए नहीं पगली, उबले हुए आलू के चूरमे में पहले मसाला मिक्स करते हैं, फिर प्याज कद्दूकस करके डालते हैं, ऐसे मसाला बनता है। तुझे पता है हमारे पंजाब में ना सवेरे सवेरे आलू के पराठे देसी घी के और हलवा साथ में, ऐसा होता है हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट। पर दादी मैं ये सब सीखूंगी कब? क्यों? मैं तो आज से आउट हाउस में शिफ्ट हो रही हूँ ना। देखो बानी पिया रानो आउट हाउस में रह रहे थे ना। हाँ। और देखते ही देखते इनमें से 2 की तो शादी भी हो गई। देखो मैं आउट हाउस में शिफ्ट हो जाऊंगी ना, उसके बाद मेरी भी शादी हो जाएगी। हाय पगली, शादी के लिए आउट हाउस में शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए, दिमाग। हाँ। You mean mind? I mean भेजा। ये भेजा मिलता कहाँ है? हाय रब्बा। सुन, घर से बाहर जाना, पहले लेफ्ट फिर राइट, सामने ना एक सुपरमार्केट है, वो एक बनिए की दुकान, वहाँ ना एकदम फ्रेश फ्रेश भेजा मिलता है। पर दादी वो महंगा होता होगा ना? अरे पगली, जब वाहेगुरु भेजा बांट रहे थे तब तू कहाँ थी? ये लो भेजे बट रहे थे और मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मैं भी तो मजाक कर रही थी दादी। मुझे पता है कि भेजे सुपरमार्केट में नहीं मिलते। इसके लिए हॉस्पिटल में जाके बड़ा सा ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तुझे पता है सबसे बड़ा मजाक क्या है? क्या? जब तू पैदा हुई थी डम्बो। कमाल है, मुझे तो पता ही नहीं कि मजाक था। ओए ओए रानू पता मेरी गल सुन। हाँ, इसे एक बात करनी थी। देख, पानी को सलमान खान मिल गया, पिया को आमिर खान, तेरा सैफ अली खान कब आ गया है? अरे दादी का मतलब है कि कोई स्मार्ट, हैंडसम, गुड लुकिंग, टॉल, बिल्कुल मेरी तरह। और चुप कर जावेद जाफरी। जावेद जाफरी? हाँ, तेरी तरह। तू मैंने सोच के बता देना। हाँ, कैसा चाहिए तुमको? क्या आज रात हम दोनों डिनर के लिए बाहर चले? मतलब मैं और तुम, वो हल्की रोशनी, हल्का माहौल और हम और तुम। अगर घर में इतना अच्छा खाना बनता हो तो मैं तुम्हारे साथ डिनर पे क्यों जाऊं? अंधेरे में कैंडल जलाकर तुम अकेले ही डिनर कर लेना। वैसे भी मैं 10 बजे सो जाती हूँ। ओह गॉड, ये लड़की तो। मिस्टर वालिया के धुलने वाले कपड़े बाथरूम में है, तुम उन्हें लॉन्ड्री में दे देना। और स्टडी में जो बुक्स हैं उन्हें धूप लगा देना। और हाँ, कोई भी बुक इधर उधर नहीं होनी चाहिए। कर दूंगा। ओके। ऑफिस जा रही है भाभी आप? जी, आपको कोई काम था? नहीं कह रही थी कि ऑफिस से जरा जल्दी वापस आइए।
क्योंकि आज रात का खाना आपको प्रिपेयर करना है। इस घर के नौकरों के हाथ का खाना तो सब रोज ही खाते हैं। एक बार हमें भी तो पता चले कि हमारे भाभी को क्या क्या बनाना आता है। हाँ? और हाँ, खाना जरा ज्यादा बनाइएगा। मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं खाने पर। किचन का रास्ता तो आपको पता ही होगा, याद है ना? आप चिंता मत कीजिए जिज्ञासा, मैं ऑफिस से जल्दी आकर खाना बना दूंगी। मुझे खाना बनाकर दूसरों को खिलाना अच्छा लगता है। अच्छा, ठीक है। खाने का मेन्यू मैं डिसाइड करूंगी और टोनी को बता दूंगी। खाना जरा ढंग का प्रिपेयर कीजिए, ठीक है? वही जिज्ञासा, मुझे तेरे हाथ का हलवा चाहिए। हलवा मेरे हाथ का? हाँ, अरे बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाँ? तुम्हें बानी को किचन का रास्ता दिखा रही थी ना, सास की तरह से। तो मैं तो तेरी असली सास हूँ। हाँ? हलवा खाने का दिल कर रहा है मेरे हाथ का? सपने देखते रहिए। ओए, अरे इसे कुछ बनाना आता है तो बना के खिलाएगी ना। उसे सिर्फ खाना और बातें बनाना आता है। अरे पुत्र, तू चिंता मत कर, शाम के खाने में मैं तेरी हेल्प करूंगी। हाँ दादी, खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। मैं ऑफिस से आकर सारा खाना बना दूंगी। दादी, अब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, चल चल चल, देर हो जाएगी। ये सोनी कुड़ी है। हाँ? टोनी, आउट। रात के डिनर का मेन्यू। आज किचन में तुम में से कोई भी काम नहीं करेगा। आज किचन बानी संभालेगी। पर मैम, आज तो सर के वीआईपी डेलीगेट्स डिनर के लिए आए हैं। मालूम है, मैं जो भी कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो टोनी। आज डिनर प्रिपेयर करने में बानी की तुम में से कोई भी कोई मदद नहीं करेगा। जो कह रहे? मैम, किचन में जितनी भी सब्जी और तरकारियां हैं सारी चैरिटी में दे दो। बानी को किचन में कोई भी सामान नहीं मिलना चाहिए। या? समझ गया। वन मोर थिंग, ड्राइंग रूम में जो भी तामझाम वो जो डेकोरेशन लगा रखा है वो इसी वक्त हट जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? मैम, अब देखती हूँ जय भैया से मिलने जो वीआईपी डेलीगेट्स आ रहे हैं, बहानी उनका स्वागत करती है या फिर जय भैया वाह। फेंक दिया मैंने सामान बाहर। हो, डर गई? नहीं, बड़े हिफाजत से रखा है। एक तुम बची हो बस। बहुत ऐश कर ली तुम लड़कियों ने मेरे जय भैया की मेहरबानी पर। अब औकात में आ जाओ। हमारे यहाँ पर बहनें बहन के ससुराल में नहीं रहती और तुम्हारा तो कोई मायका है ही नहीं, इसलिए आप चलो वापस आउट हाउस में। अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। बुरा लग रहा है नहीं रानू बेटा, तुम्हें तो बहुत खुश हो जाना चाहिए कि मैं कम से कम तुम्हें आउट हाउस में रहने की परमिशन तो दे रही हूँ, वरना तुम बहनों ने जो जय भैया के साथ किया है ना, इसके बाद तो तुम्हें इस पूरे शहर में कहीं रहने की जगह नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहाँ से तुम्हारी बहन की विदाई हो चुकी है। रानो, अब यहाँ से जाने के नाम पर मुंह लटकाने से कोई फायदा नहीं। मुझे बानी दीदी से बात करनी है। क्यों? तुम्हारी बानी दीदी क्या बड़ी कलेक्टर है? मुझसे भी बड़ी हो गई वो। तुम्हारी बानी दीदी बिजी है, नहीं है टाइम उसके पास तुम्हारे लिए। अब ये चाबी दो, चुपचाप यहाँ से। कितनी गले बढ़ती है ये लड़कियां। अब इनको
को छोड़ के आने का काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। चलो ना। आ जाओ रानू। अरे आओ ना। ये देखो, ये सूटकेस और बैग में तुम्हारा सारा सामान है। यही रहना है अब तुम्हें। काफी दिनों से यहाँ कोई रह नहीं रहा था ना, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। I don't know how you're going to manage. Enjoy. दीदी, बानी दीदी, रानो, रानो, चुप हो जाओ रानो, डरो मत। देखो, मैं साहिल। रानो, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। अपने आप को अकेला मत समझो रानो। I'm always with you. मेरी मॉम ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। प्रिया, शादी का रिश्ता 7 जन्मों की खुशियों के लिए जुड़ता है, उदास होने के लिए नहीं। अब तुम्हारा हर दुख मेरा है और मेरा हर सुख तुम्हारा। मुझे पाने के लिए तुमने अपने सारे सुख खो दिए पुष्कर। प्यार से बड़ा सुख कोई नहीं होता। अपने प्यार के साथ जिंदगी बिताने से बड़ी खुशनसीबी कुछ भी नहीं। तुम्हें पाने के लिए मैंने जो कुछ भी खोया है उसका मुझे कोई अफसोस नहीं। पैसा तो हम जिंदगी में कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन प्यार सिर्फ एक बार हासिल होता है, वो भी हमेशा के लिए। I love you पुष्कर। I love you too, प्रिया। मैं देखता हूँ। पुष्कर, अगर नीचे आओगे तो कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। जी भैया।
से कंपनी के लिए पैसा उधार लिया है। कुल मिलाकर अभी भी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे होगा। आप परेशान मत होइए, हम कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे। पुष्कर, अपने आप को ये झूठी तसल्ली देने का वक्त नहीं है। मार्केट में हम पर किसी का भरोसा नहीं है, और हमारी इस हालत की जिम्मेदार है वो लड़की। अगर वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में नहीं आती तो। भैया, वो लड़की अब मेरी बीवी है। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें पिया की कोई गलती नहीं है। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ। आप टेंशन मत लीजिए, जिन लोगों को पैसे देने हैं उनसे मैं बात कर लूंगा। आज ऑफिस से आने में कितनी देर हो गई है और आज रानू से भी बात नहीं हो पाई। मुझे जल्दी से खाना बनाना होगा, मैं किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सारी सब्जियां और ग्रोसरी कहाँ गई? टोनी, टोनी, जिनमें कोई सब्जी कोई ग्रोसरी नहीं है, मैं खाना कैसे बनाऊंगी? तो मैम आज शाम को ही सारी ग्रोसरी और सब्जियां गरीबों में दान कर दी गई हैं। वालिया साहब महीने में एक दिन ये चैरिटी करते ही हैं। ये कैसी चैरिटी है टोनी? हे भगवान, मैं खाना कैसे बनाऊं? टोनी, मैं मार्केट जाकर आती हूँ। मैम, जब तक आप मार्केट जाएंगे और वापस आएंगे तब तक वालिया साहब का डिनर का टाइम हो जाएगा। और वैसे भी वीआईपी डेलीगेट्स बस अभी आते ही होंगे। ठीक है। एक्सक्यूज मी। हे भगवान, आज मेरे साथ क्या होने वाला है? जिज्ञासा, आज डिनर के लिए मेरे बहुत इंपॉर्टेंट डेलीगेट्स आ रहे हैं। सारी तैयारी हो चुकी है? हाँ हाँ, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आज तो डिनर बानी प्रिपेयर कर रही है। आज की सारी जिम्मेदारी बानी ने अपने ऊपर ले रखी है। What? जिज्ञासा, what is wrong with you? तुमने ये जिम्मेदारी बानी को क्यों दी? नहीं जय भैया, प्लीज, मैंने उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। मैंने बहुत समझाया उसे, लेकिन कहने लगी मेरे पति के मेहमान आ रहे हैं, मैं खुद अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। What nonsense is this, जिज्ञासा? वो होती कौन है फैसला लेने वाली? These people are very important to me. बहुत important business deals की बातें हो रही हैं इन लोगों के साथ। जय भैया, पॉजिटिव साइड देखिए ना। आपके डेलीगेट्स तो जानते हैं आपकी नई नई शादी हुई है। जब उन्हें पता चलेगा कि भाभी ने अपने हाथों से उनके लिए खाना बनाया है, बहुत इम्प्रेस्ड हो जाएंगे। अच्छा इंप्रेशन जरूर। अपने बिजनेस मामले में मुझे किसी के अच्छे इंप्रेशन की जरूरत नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस और जाके उसको भी समझा दो। मुझे इन लोगों के सामने कोई तमाशा नहीं चाहिए। Nothing should go wrong. I want things done to perfection. You see. सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा भैया, डोंट वरी। लेकिन जिज्ञासा ने जाल परफेक्ट बिछाया है। आज बानी का वही हश्र होगा जैसा मैंने सोचा था। जिज्ञासा, you're too good. बानी, डिनर तैयार हो गया? वो जिज्ञासा आंटी, मैं आपके पास ही आ रही थी। अभी तक खाना नहीं बना, किचन में कुछ सामान ही नहीं है। जिज्ञासा आंटी, ना चावल है ना सब्जियां हैं, मैं इतनी जल्दी खाना नहीं बना पाऊंगी। क्या? तुमने अब तक खाना नहीं बनाया? बानी, मैंने तुमसे सुबह बात की थी। पूरा दिन था तुम्हारे पास सारी तैयारी करने के लिए, और अब जाकर तुम कह रही हो कि इतने कम वक्त में बानी, जय भैया के वो डेलीगेट्स किसी भी वक्त आ सकते हैं और तुमने डिनर नहीं बनाया। डिनर बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। बानी, मैं जय भैया को बता चुकी हूँ, अगर अपने डेलीगेट्स के सामने उन्हें जरा भी नीचा देखना पड़ा ना, तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। नहीं बानी, मैं आई डोंट नो यू। डिनर तो तुम्हें प्रिपेयर करना है, कैसे करना है ये मैं नहीं जानती। अगर डेलीगेट्स के सामने जय भैया की इंसल्ट हो गई ना, तो जय भैया से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। I'm sorry.
से